अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोज़े का बयान जारी है। कुरान पाक में रोज़े के बारे में क्या इरशाद फरमाया गया, हदीसों में रोज़े की क्या फ़जीलत आई, रोज़े के फ़ायदे क्या है, रोज़ा न रखने के नुकसानात क्या है और रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद इससे पहले बयान किए गए। और साथ ही साथ ये भी बयान किया गया कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है और रोज़ा फ़र्ज़ होने की वजह क्या है, उसमें हिकमत क्या है, वो भी इससे पहले वाले दर्स में बयान हुआ। आगे एक सवाल है कि क्या रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ज़रूरी है। सहरी हम सब जानते हैं कि सुबह सादिक से पहले जो खाना खाया जाता है रोज़ा रखने से पहले, रोज़े की शुरुआत होने से पहले, ताकि रोज़े में मदद हासिल हो जाए। वैसे आम तौर पर आम दिनों में उस वक्त खाना नहीं खाया जाता सुबह सादिक से पहले, लेकिन जब रोज़ा रखना होता है तो इस वक्त हम खाना खाते हैं, क्योंकि दिन में हमें भूखा रहना है, मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक भूखा रहना है, तो उसमें थोड़ी सी मदद हासिल हो जाए, इसलिए सहरी की जाती है। तो सवाल यही है कि क्या सहरी के बग़ैर रोज़ा नहीं हो सकता, रोज़े के लिए सहरी करना ज़रूरी है। जवाब, ज़रूरी तो नहीं है सहरी करना, रोज़े के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, करनी चाहिए ताकि सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिल जाए। ये कह रहे हैं, लिहाजा जानबूझकर इस अजीम सुन्नत को ना छोड़ा जाए। जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कोई मजबूरी है, आँख नहीं खुल पाई, सोए रह गए, या कोई और वजह थी जिसकी वजह से सहरी नहीं कर पाए तो रोज़ा हो जाएगा। ये होता है कभी, मतलब आँख नहीं खुल तो उसके ताल्लुक़ से फिर परेशान होते हैं। आँख नहीं खुली, उठ नहीं पाए तो रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ हम लोगों का, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात में जब सोए थे तो कल रोज़ा रखने की नीयत तो ख़ुद ब खुद थी, यानी ये तो सोचा ही। रमज़ान मुबारक में तो आमतौर पर नीयत होती है, आदमी ने सोचा है कि मुझे पूरे महीने के रोज़े रखने, रोज़ाना रात को सोते वक्त दूसरे दिन रोज़ा रखने की ख़ुद ब खुद नीयत कर ही लेता है। दिल में इरादा तो होता ही है, और दिल के इरादे को ही नीयत कहा जाता है, तो नीयत हो जाती है। और अगर बाई चांस नीयत ना भी हो, दिल में इरादा भी ना हो, तो ज़वाल तक नीयत की जा सकती है। यानी जब भी उठे, फिर ज़ाहिर सी बात, आदमी आमतौर पर ज़वाल तक तो सोता नहीं है, ज़वाल के वक्त तक, बीच में कभी तो उठेगा। तो 8 बजे उठा, 9 बजे उठा, या 6-7 बजे, यानी सुबह शादी का वक्त हो चुका था, उसके बाद उठा है, तो ज़वाल से पहले नीयत की जा सकती है। वो मसला भी शायद इंशाअल्लाह आगे आएगा। तो जानबूझकर सहरी नहीं छोड़नी चाहिए। मजबूरी में अगर छूट गई है तो कोई हर्ज नहीं, और इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रोज़ा हो जाएगा। आगे क्या सवाल है कि रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अज़ान ज़रूरी है। रोज़ा बंद करने यानी रोज़े की शुरुआत के लिए, और रोज़ा खोलने के लिए अज़ान होना ज़रूरी है। जवाब, जी नहीं। रोज़ा बंद करने का ताल्लुक़ अज़ान फ़ज्र से नहीं है। सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद कर देना ज़रूरी है। यानी सुबह सादिक का वक्त हो गया, उसके बाद अगर कोई खाएगा तो रोज़ा होगा ही नहीं। सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद कर देना ज़रूरी है, और जो फ़ज्र की अज़ान होती है वो सुबह सादिक के बाद होती है। तो रोज़े का फ़ज्र की अज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी रोज़े के शुरू होने का फ़ज्र की अज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ लोग अगर ये सोचते हो कि फ़ज्र की अज़ान हो तो रोज़ा शुरू होगा, ऐसा नहीं है। वो सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है रोज़ा, और उससे पहले ही खाना पीना बंद कर देना ज़रूरी है। यूँ ही जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए, सूरज के गुरूब हो जाने का, डूब जाने का यकीन हो जाए, इफ़्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। यानी जब यकीन हो गया कि सूरज डूब गया होगा तो फिर रोज़ा खोल लेना चाहिए, रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए। और वो हमारे ज़माने में तो ये चीज़ और बहुत ज़्यादा आसान हो गई कि वो निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल हमारे पास आ जाता है, उसमें रोज़ा खोलने का वक्त लिखा हुआ रहता है। फिर ये कि नमाज़ों के औक़ात में जो तक़वीम बनाई जाती है नमाज़ों के औक़ात के लिए, उस तक़वीम के अंदर भी गुरूब आफ्ताब का वक्त लिखा रहता है। और अब तो मोबाइल का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो एप्लीकेशंस आ गए,
तो मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशन भी मौजूद और काबिल एतमाद सुन्नियों के बनाए हुए ऐसे एप्लीकेशन है जो आईटी के माहिरीन उन्होंने मतलब ये एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। तो उस एप्लीकेशन पर भी भरोसा किया जा सकता है, जबकि आपका मोबाइल भी सही काम कर रहा हो, नेट भी सही काम कर रहा हो, लोकेशन भी आपने सही डाली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम सही बता रहा है। फिर भी एहतियातन 4-5 मिनट छोड़ दी जाए, उसके बाद रोज़ा खोला जाए। और सहरी में भी ऐसा किया जाए कि 4-5 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाए। लेकिन जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि यकीनी तौर पर सूरज डूब चुका है, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अज़ान का, क्योंकि बहुत से मकामात पर सायरन बजाया जाता है। रोज़ा खोलने के लिए सायरन एक अलामत होती है बहुत से इलाक़ों में, वो सायरन बजता है तो रोज़ा खोल लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद अज़ान हुआ करती है। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है, मतलब सीधे अज़ान होती है, डायरेक्ट अज़ान होती है और उसके साथ खाना शुरू कर देते हैं। ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, क्योंकि अज़ान हो रही होती है तो अज़ान का जवाब भी तो देना है। आदमी रोज़ा खोल रहा होगा, खाना खा रहा होगा, तो अज़ान का जवाब कैसे दे पाएगा। तो वो सायरन वाला तरीक़ा भी एक एतबार से ठीक है कि सायरन बजा दिया जाए, लोग रोज़ा खोल लें, यानी जब सही वक्त हो जाए, रोज़ा खोलने का वक्त हो जाए, गुरूब आफ्ताब हो जाए, गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए, तो सायरन बजा दिया जाए। उसके बाद लोग रोज़ा खोल लें, और जब लोग आराम से रोज़ा खोल लें, यानी 5-1 मिनट का वक्त दे दिया जाए और लोग रोज़ा खोल चुके तो फिर अज़ान दी जाए। ये अब आप इस पर पाबंदी नहीं, वो तो खाने वाले तो फिर भी खाएंगे ही, लेकिन मुनासिब ये आदाब का तकाज़ा ये है कि 5 मिनट का जो वक्त दिया गया उसी में रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। और अगर कुछ रह जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई खानचे में जो कुछ आ गया उसको पूरा ही किया जाए, दस्तरखान पर जो कुछ भी आ गया उसको पूरा करना ज़रूरी है, ऐसा तो है ही नहीं। तो वो उसको पूरा करने के चक्कर में फिर जमात भी छूट जाती है, रकातें भी छूट जाती है, तो गलत तरीक़ा है फिर। तो ये नहीं होना चाहिए। जमात के साथ नमाज़ पढ़ना भी तो ज़रूरी है, तो पहली रकात में शामिल हो जाएं, यानी थोड़ी देर जो वक्त दिया गया है वो। तो सायरन वाला तरीक़ा भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन सायरन में भी कभी मसाइल हो सकते हैं कि सायरन किसी ने गलती से पहले दबा दिया, उसको पहले बजा दिया गया वक्त होने से पहले। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम ख़ुद भी वक्त मालूम कर सकें। तो हमारे पास या तो तक़वीम हो, वो कार्ड छपते हैं, वो कार्ड हो, या एप्लीकेशन हो मोबाइल के अंदर, उसके अंदर देखकर हम मालूम कर लें कि वक्त हो गया है कि नहीं हो गया। 2-3 मिनट छोड़कर ख़ुद भी रोज़ा खोल सकते हैं। अब अगरचे सायरन नहीं बजा है, अब अगरचे अज़ान नहीं हुई है, आपको यकीन हो गया कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है, तो आप रोज़ा खोल सकते हैं, आपका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। तो सायरन का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, अज़ान का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। फ़ौरन कोई चीज़ खा या पी लीजिए, यानी गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो देर नहीं करनी चाहिए, रोज़ा खोल लेना चाहिए। आगे सवाल है कि एक शख्स ने रोज़ा रखा, लेकिन इफ्तार का वक्त कैलेंडर से देखने में गलती हो गई। कोई कैलेंडर में वक्त लिखा होता है और अभी हम जो कार्ड की बात कर रहे हैं वो कार्ड में वक्त लिखा हुआ होता है, तो उसको वो टाइम देखने में गलती हो गई, उसने कुछ का कुछ देख लिया जिसकी वजह से 1 मिनट पहले ही रोज़ा खोल लिया। तो उसका रोज़ा हो गया या नहीं हुआ? 1 मिनट पहले का मतलब गुरूब आफ्ताब से भी 1 मिनट पहले। और अब उसे क्या करना चाहिए? तो जवाब देते हैं कि इस सूरत में 1 मिनट पहले रोज़ा खोलने वाले का रोज़ा ना हुआ, क्योंकि गुरूब आफ्ताब से पहले रोज़ा खोल लिया उसने। जबकि रोज़ा मुकम्मल कब होता है? गुरूब आफ्ताब के बिल्कुल जब गुरूब आफ्ताब होता है तब रोज़ा मुकम्मल होता है, और इसने उससे पहले ही खा लिया तो रोज़ा उसका नहीं हुआ, रोज़ा टूट गया। बल्कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो कार्ड आम तौर पर छापे जाते हैं उसमें एहतियातन 4-5 मिनट छोड़ी जाती है, यानी गुरूब आफ्ताब होने के बाद भी 4 मिनट के बाद का वक्त लिखा जाता है या 5 मिनट के बाद का वक्त लिखा जाता है। उसके एतबार से अगर 1 मिनट पहले खा लिया या 2 मिनट पहले खा लिया है तो रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरूब आफ्ताब पहले ही हो चुका होता है, 4 मिनट पहले हो चुका होता है, 5 मिनट पहले हो चुका होता है। लेकिन बिल्कुल गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उससे 1 मिनट पहले खा लिया तो अब रोज़ा नहीं होगा, उस पर उस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है, अलबत्ता कफ़ारा नहीं, क्योंकि गलती से ऐसा हुआ है। लिहाजा अब उसे चाहिए कि क़ज़ा की नीयत से 1 रोज़ा रख ले, यानी रमज़ान के बाद, रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में, क्योंकि रमज़ान में तो दूसरे दिनों में वो दूसरे दिन का रोज़ा तो रखना ही ऑलरेडी, तो उन दिनों में वो जो रोज़ा ये जो नहीं हुआ उसकी तो क़ज़ा नहीं कर सकता है, तो ये दूसरे दिनों में ही क़ज़ा हो पाएगी, दूसरे महीनों में। जैसा कि सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते हैं कि काफिर था मुसलमान हो गया, नाबालिग था बालिग हो गया, रात समझकर सहरी खाई थी हालांकि सुबह हो चुकी थी, गुरूब समझकर इफ्तार कर दिया हालांकि दिन बाकी था। इन सब बातों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े की मिस्ल गुजारना वाजिब है। यानी क्या मतलब हुआ कि पहले काफिर था तो काफिर पर तो रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, और दिन के बीच वाले हिस्से में मुसलमान हुआ तो अब तो रोज़ा शुरू नहीं कर सकता है। वो रोज़ा तो कब शुरू होता है? सुबह शादी के वक्त शुरू करना है, उसको करना है, लेकिन वो बीच में मुसलमान हुआ है तो अब बाकी का जो दिन है वो रोज़ेदार की तरह गुजारेगा।
इसी तरीके से कोई नाबालिग था, वो बालिग हो गया दिन के बीच वाले हिस्से में, तो बाकी का जो दिन का हिस्सा है वो रोज़ेदार की तरह गुजारेगा। और ये भी है कि रात समझकर सहरी खा रहा था जबकि सुबह सादिक हो चुकी थी, तो उसका रोज़ा भी नहीं हुआ। सुबह शादी का वक्त हो चुका था और उसने खा लिया, फिर टाइम देखा, अरे मैंने तो वक्त हो जाने के बाद खा लिया है, तो उसका भी वो रोज़ा शुमार में नहीं आएगा। अब पूरा दिन उसको रोज़ेदार की तरह गुजारना पड़ेगा। या गुरूब आफ्ताब समझ कर मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए थे, असर के वक्त ही पूरा अब्र छा गया और उसकी वजह से अंधेरा हो गया, इसको लगा कि मगरिब का वक्त हो चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है, इसने खा लिया। जबकि बाद में जब उसने मालूम किया तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था, पहले ही खा लिया, आधा घंटा पहले ही खा लिया था, तो वो रोज़ा भी उसका गया। तो अब जो आधा घंटे का जो वक्त बचा है वो रोज़ेदार की तरह गुजारेगा, वाजिब है, ज़रूरी है। और नाबालिग जो बालिग हुआ या काफिर था तो मुसलमान हुआ, उन पर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि उससे पहले वो मुकल्लफ़ ही नहीं थे, शरीयत के मुकल्लफ़ ही नहीं थे, शरीयत के काम। काफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं, इसी तरह नाबालिग पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। तो उस दिन के रोज़े की क़ज़ा इन दोनों पर नहीं है कि वो जो दिन के दरमियान में नाबालिग बालिग हुआ है और काफिर मुसलमान हुआ है, वो रोज़ा छूट तो रहा है लेकिन उनके ऊपर उसकी क़ज़ा नहीं है। बाकी सब पर क़ज़ा वाजिब है। जो सहरी वाला जो मसला बयान किया और इफ्तारी वाला जो मसला बयान किया, उसमें क़ज़ा रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, वाजिब है। अब इससे पहले आपने ये बात सुनी है कि सफ़र में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, बीमारी की वजह से भी रोज़ा न रखने की इजाज़त, रुख़्सत है। तो सफ़र से मुराद कौन सा सफ़र है? वही कह रहे हैं कि किस सफ़र की वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त है। क्या आम सफ़र, हर सफ़र 50 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहा है, 20 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहा है, तो क्या इसमें भी रोज़ा न रखने की इजाज़त होगी? या वो कौन सा सफ़र है, कितना लंबा सफ़र हो, कितने किलोमीटर का सफ़र हो, जिसमें रोज़ा न रखने की इजाज़त है? तो जवाब देते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तहक़ीक़ के मुताबिक शरअन सफ़र की मिक़दार 57.5 मील, मील के एतबार से बताया 57.5 मील यानी तकरीबन 92 किलोमीटर है। ये शरई सफ़र है, ये पुराने ज़माने के एतबार से। वो उस ज़माने में तो दिन के ज़रिए से उसको मुतय्यन किया जाता था, 3 दिन 3 रात का जो सफ़र होता था उसको शरई सफ़र, यानी दरमियानी रफ्तार में सवारी पर सवार होकर आदमी चले तो 3 दिन में कहाँ तक पहुँचेगा, तो उसको शरई सफ़र कहा जाता था। और वही सफ़र रुख़्सत का सबब भी है, उसी सफ़र में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। तो उसको इस ज़माने के एतबार से अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितने बनते हैं? 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर। मतलब है कि 92 किलोमीटर या उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा किलोमीटर के सफ़र पर गया कोई, तो ऐसे सफ़र में रोज़ा न रखने की इजाज़त होगी। उससे कम अगर सफ़र है, कम किलोमीटर का, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। कहते हैं जो कोई इतनी मिक़दार का फ़ासला तय करने की गर्ज़ से अपने शहर या गांव की आबादी से बाहर निकल गया, वो अब शरअन मुसाफिर है, शरई मुसाफिर है, उसे रोज़ा क़ज़ा करके रखने की इजाज़त है। यानी सफ़र में छोड़ दे, उस सफ़र में उसको रोज़ा न रखने की इजाज़त, मतलब रोज़ा फिर भी मुआफ़ नहीं है सफ़र की मशक्क़त की वजह से। अब पुराने ज़माने के एतबार से देखें तो सफ़र और ज़्यादा तकलीफ़ वाला हुआ करता था। घोड़े पर सवारी करते थे, ऊँट पर सवारी करते थे और दूसरे मतलब ऐसे ज़रिए जानवरों पर आमतौर पर सवारी की जाती थी। अब तो गाड़ियाँ आ गए, ट्रेन है, बस है वगैरह, लेकिन फिर भी अभी तकलीफ़ के अभी भी मामला तो होते हैं। तो वो रुख़्सत अब भी बाकी रखी गई है कि सफ़र में तकलीफ़ होती है, आदमी रोज़ा रखने की वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा, इसलिए रोज़ा न रखने की इजाज़त दी गई है सफ़र की हालत में। तो इसका ये मतलब नहीं कि रोज़ा माफ़ हो जाता है, नहीं, घर पे आने के बाद जब सफ़र ख़त्म हो जाए, जब घर पर पहुंच जाए, तो वो रोज़े की क़ज़ा करेगा जो रोज़ा सफ़र में छूट गया था। 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, जितने भी छूटे होंगे, वो रोज़े की क़ज़ा घर पर आने के बाद जब सुकून होगा, इत्मीनान होगा, आराम से जब वो रख सकता है तो रखेगा। अब यहाँ पर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को बयान कर रहे हैं। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? जब आप खाने पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। यानी रोज़ादार होना याद नहीं था और खा लिया, पी लिया या हम बिस्तरी कर ली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी उसको मालूम ही, वो याद ही नहीं, मालूम मतलब क्या, मतलब याद ही नहीं है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। ये कब होता है? आमतौर पर रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई दिनों में, पहले दूसरे रोज़े के अंदर ये चीज़ हो सकती है। अभी तक खाने पीने की आदत थी और आज रोज़ा रखा हुआ है घर में, मतलब बाहर से आया काम करके, मेहनत करके, और उसकी ये आदत थी कि जैसे घर में दाखिल होता है, कोई भी चीज़ खाने की रखी वो उठा के खाने लग जाता है। तो वो आदत के मुताबिक उसने कोई चीज़ उठाई और खा लिया और उसको याद नहीं था कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। याद होने के बावजूद कि मैंने रोज़ा रखा है फिर भी खा लिया तो फिर टूट जाएगा, जबकि उसको रोज़ादार होना याद हो। हुक्का, सिगार,
सिगार जानते हैं ना आप लोग, पुराने ज़माने में वो एक पाइप होती थी, उसमें वो आगे से ऐसा गोल सा बना हुआ होता था, उसमें तंबाकू डाला जाता था, फिर उसको जलाया जाता था, फिर उसको यहाँ से खींचा जाता था, उसको सिगार कहते हैं। और सिगरेट, चुरट वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है, अगरचे अपने ख़्याल में हलक तक धुआं ना पहुँचता हो। अगर कोई सोचे कि धुआं हलक में नहीं जाने दूंगा, फिर भी सिगरेट वगैरह पीने की इजाज़त नहीं है, उसे रोज़ा टूट जाएगा। पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा, अगरचे आप बार बार उसकी पीक थूकते रहें। यानी पान खाया और ये सोच रहा है कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, उसको थूकता रहूँगा। तंबाकू खाया और ये सोचा कि उसकी पीक जो होगी, जो मुंह में थूक जमा होगा, उसको मैं थूकता रहूँगा, तो भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर हलक में जाता है, उसके ज़र्रात हलक में ज़रूर जाते हैं, तभी तो उसका मज़ा महसूस होता है, या उसका जो मकसद है नशा होना, या उसकी एक कैफियत, वो जो सुरूर वगैरह जो भी तारी होता है, वो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका अंदर जाता है, तभी होता है। क्योंकि हलक में उसके बारीक अज्जा ज़रूर जाते हैं, पहुँचते हैं। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निगल गए तो भी रोज़ा जाता रहा। शक्कर को यहाँ ज़बान पे सिर्फ रखा और फिर हटा लिया, तो उसका जो रस था वो गले में चला गया, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसे खा गए, या चने से कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो भी रोज़ा टूट गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर गया और खून थूक से ज़्यादा था या खून थूक के बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, खून का मज़ा हलक में महसूस हुआ, तो भी रोज़ा जाता रहा, रोज़ा टूट गया। और अगर खून कम था और मज़ा भी हलक में महसूस नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं गया। दांतों में से कभी खून निकल आता है तो उसको निगलना नहीं चाहिए, उसको थूक देना चाहिए, उसको बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर निगल लिया, वो थूक से ज़्यादा था या थूक के बराबर था, तो रोज़ा तो टूट ही जाएगा। कम था और मज़ा महसूस हुआ, तब भी टूट जाएगा। कम था लेकिन मज़ा महसूस नहीं हुआ, उसका जायका, उसका टेस्ट महसूस नहीं हुआ, तो नहीं टूटेगा। रोज़ा याद रहने के बावजूद हुक्ना लिया। हुक्ना लेने का क्या मतलब होता है कि पीछे के मकाम से कोई दवाई अंदर दाखिल की, पीछे के मकाम से, पाखाने के मकाम से कोई दवाई अंदर दाखिल की। ये पुराने ज़माने में इलाज का एक ज़रिया, एक तरीक़ा हुआ करता था। यानी पेट की बीमारियों में ख़ास तौर पर जो कब्ज़ की बीमारी होती थी, इजाबत जिसमें नहीं होती थी, आदमी फारिग नहीं हो पाता था, उसकी वजह से वो पीछे के मकाम से दवाई चढ़ाते थे, तो इजाबत हो जाती थी। तो रोज़े की हालत में रोज़ा याद होने के बावजूद हुक्ना लिया या नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई, नाक में खींची दवा और यहाँ ऊपर तक पहुँच गई, तो क्या हुआ? रोज़ा जाता रहा। कुल्ली कर रहे थे, बिला कस्द पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया, तो भी रोज़ा जाता रहा, मगर जबकि रोज़ादार होना भूल गया हो तो न टूटेगा, अगरचे कसदन फिर ऐसा करे। यूँ ही रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वो उसकी हलक में चली गई, तो भी रोज़ा जाता रहा। रोज़ेदार की तरफ ऐसे कोई, उसका मुंह खुला हुआ था और कोई किसी ने सामने से ऐसे कोई चीज़ वो डायरेक्ट उसके मुंह में चली गई, हलक से नीचे उतर गई, तो रोज़ा टूट जाएगा। सोते में यानी नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया, तो भी रोज़ा जाता रहेगा। अगर जब आदमी सो रहा है लेकिन उसके बावजूद सोने की हालत में अगर कोई चीज़ मतलब करीब में रखी हुई थी, ऐसे उठाकर खा लिया, या पानी था या कोई पीने की चीज़ वो पी गया, या किसी और ने उसके मुंह में कोई चीज़ खाने पीने की डाल दी और उसके हलक के नीचे उतर गई, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में लेकर निगल लिया, तो रोज़ा जाता रहा। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो थूक हमारे मुंह में आता रहता है, रोज़े की हालत में मुंह में रहते हुए इस थूक को अगर निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, दूसरे का थूक लेकर निकलेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, या अपना थूक हाथ पर निकालने के बाद, बाहर निकालने के बाद फिर निगल लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये चीज़ है जो बार बार वो रोज़े की हालत में हम लोग देखते हैं ना, बार बार थूकते रहते हैं कुछ लोग। शायद उनका ये तसव्वुर हो, उनका ये ख्याल हो कि थूक निगलना नहीं चाहिए रोज़े की हालत में, तो आप देखेंगे वो थूक कभी तो जमा करते हैं, खूब ज़्यादा जब जमा हो जाता है तो थूकने के लिए जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यानी बार बार थूकने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल जिस तरीके से हम आम हालात में रहते हैं, थूक निगलते रहते हैं, उस तरह जो हमारे मुंह में थूक बन रहा है उसको निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। जो बताया कि दूसरे का थूक निकलेंगे या अपना थूक निकालने के बाद, बाहर निकालने के बाद अगर निकला है, तो इससे रोज़ा टूटेगा। और हाँ, एक चीज़ है कि फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि खूब जो है उसको जमा करे मुंह में फिर निगले, ये भी गलत तरीका, ये भी मकरूह है। मुंह में रंगीन डोरा वगैरह रखा,
रंगीन डोरा कलर वाला, जिससे थूक रंगीन हो गया, क्योंकि कलर छूटता है, उसके कलर के छूटने की वजह से, रंग के छूटने की वजह से थूक में वो रंग मिल गया और थूक भी रंगीन हो गया। फिर वही रंगीन थूक निगल गए, जो थूक रंगीन हो गया था वो निगल गया तो रोज़ा जाता रहा, क्योंकि अब उसमें रंग शामिल हो चुका था, तभी तो थूक रंगीन हो गया। अब निगलने की वजह से अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो सिर्फ थूक ही था, नहीं, उसके साथ वो रंग के अज्जा भी शामिल हो गए थे, तो अब वो रंग हलक में गया, उसके हलक में जाने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। तो ये रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें बयान हुई। अब उल्टी के मसाइल बयान करेंगे कि रोज़े की हालत में अगर किसी को उल्टी हो जाए, खुद ब खुद उल्टी हुई या जानबूझकर उल्टी की, तो उसके क्या मसाइल होंगे। आमतौर पर लोग समझते हैं कि उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसा नहीं है, उसकी तफसील है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको बयान करेंगे। और रोज़े की हालत में नाक में स्प्रे करने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा। कुछ अभी स्प्रे आ गए, हम जो है पुराने ज़माने बाम वगैरह लगाया करते थे, अब बाम की जगह पे स्प्रे आ गया, वो बाम ही का काम करता है, सर्दी ज़ुकाम में स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी ने स्प्रे लगाया नाक पर, या ये बाम ही का मसला ले लें कि अगर किसी ने बाम वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगाई है तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। इंजेक्शन लेने का क्या हुक्म है रोज़े की हालत में, इंसुलिन और वो बोतल चढ़ाते हैं कभी बीमारी की वजह से, ग्लूकोज वगैरह की, तो उसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।